हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। लास्ट टाइम हमने जो सेशन लिया था ईओआरओ और पीएसआई के जो भर्ती है उसके पेपर लीक से संबंधी, उसी की कड़ी में हम एक जो आपके साथ सेशन लेने जा रहे हैं। इसमें आपको जो आरपीएससी ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड पेपर के जो फर्जीवाड़े से रिलेटेड प्रमाण है वो मैं आपके साथ यहाँ पे पुख्ता शो कराने वाला हूँ या आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर पक्का ही 101% लीक हुआ था। क्योंकि जब इतने इतने बड़े अक्षरों में दैनिक भास्कर, सब भास्कर में न्यूज आ रही है तो कहीं ना कहीं अब सरकार को चेत जाने की जरूरत है। और हमारा जो लक्ष्य है वो है कि भर्ती को कैंसिल करवाना, और उसे हम हर हाल में प्राप्त करके रहेंगे। जब युवाओं ने ठान लिया है तो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। तो आप देखते हैं कि इस कारण ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। हम यूं ही हवा में तीर नहीं मार रहे कि पेपर कैंसिल हो। देखो, हाल फिलहाल जब रिजल्ट आने के बाद इस पेपर से रिलेटेड क्या करवा रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, तो क्या सामने आया कि काउंसलिंग प्रवेश पत्र में फोटो व जन्म तिथि की फर्जीवाड़ा एक अभ्यर्थी पहुंचा कौन से एग्जाम से, ईओआरओ। मतलब भाई साहब, डुप्लीकेट बंदा डॉक्यूमेंट लगा के मामला सेट कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मुझे यहां तक इंफॉर्मेशन मिली है कि कट ऑफ 100 नंबर है तो इससे कम नंबर वाले भी सिलेक्टेड है, 100 से कम वाले भी सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि साहब जो बेक वाला डूर है उससे सब कुछ पॉसिबल है। एक बड़ा सबूत ये रहा, और कल हमने जब इस पे वीडियो लिया था तो आप सभी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। हम अगर ऐसे भाई रुक गए ना तो कुछ ही नहीं बनने वाला। तो मेरे अकेले प्रयास से कुछ ही नहीं होगा, आप सबको साथ देना होगा। मैं एक सबसे बड़ा प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूं, या प्रमाण की आरपीएससी ईओआरओ दैनिक भास्कर का। भाई साहब, दैनिक भास्कर का क्या दे रखा है, ईओ परीक्षा पास कराने में 18.5 लाख में पूर्व मंत्री साहब सहित 4 पकड़े गए। कहते थे चेयरमैन के घर पे चाय पिलाएंगे। अब इसको तुम डिटेल में पढ़ते रहना, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया। लेकिन ये लाइन अपने आप के अंदर ये कह रही है कि ईओआरओ कैंसिल हो, ईओआरओ कैंसिल हो। कैंसिल की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? कैंसिल हो। तुमको अंग्रेजी नहीं आती है, ईओआरओ पेपर में अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ ही एक बड़ा सारा, ये देखो, मोबाइल में ओएमआर सीट दिखाया, 62 नंबर बताए, फिर नंबर बदल के 82 करने के लिए 40 लाख रुपए। बताओ, मौज कर दी 40 लाख रुपए के अंदर। आप बताओ, हमारे लाखों युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है। तो इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण क्या होंगे? एग्जाम को अगर कैंसिल करना हो तो इसी लाइन से, इन्हीं 2 पंक्तियों से, इन्हीं 2 न्यूज से स्पष्ट हो जाता है कि भर्ती के अंदर बड़े लेवल पे धांधली हुई है। अब जी ऐसे ही नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे जो यहाँ कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी है कि इतने इतने लोगों को रिश्वत के रंगों आते भाई साहब साफ 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 गिरफ्तार किया है। फिर सरकार क्यों नहीं चेत रही है? इसको भी आप अच्छे से, मैं ये सारे के सारे प्रमाण आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ, और हम बताएंगे कि इनका क्या करना है। ये लीजिए, आरपीएससी आरओईओ के अंदर टॉयलेट में, भाई साहब टॉयलेट को नहीं छोड़ा। बताओ, प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर भेजी, और बताओ क्या करें है। ये हालत है। यहाँ पे देखो, राजस्व अधिकारी और ये भाई साहब फर्स्ट इंडिया न्यूज वालों, आपको भी साथ देने की जरूरत है। आप इस देश का चौथा मजबूत स्तंभ हो, तो दिखा देना है कि आप ऐसे ही कोई भाई साहब लाइक वाइक के लिए फोटो नहीं डालते, माहौल बनाने के लिए नहीं डालते, युवाओं को साथ देने के लिए डालते हैं। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज को भी हम ट्वीट करके चलेंगे और ये फोटो डाल के ट्वीट करेंगे। हमारे पास प्रमाण होंगे, आप टेंशन फ्री रहो। इसके अंदर पूरी की पूरी बात लिख रखी है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। गुहर लगाई जा रही है, परीक्षा रद्द हो, ढींगड़ा फलाना, लेकिन भाई साहब हमारी कौन सुने। लेकिन जब युवाओं ने ठान लिया है तो भाई साहब बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े मतलब मुकाम हासिल कर लिए हैं, झुका दिया है। तो अब भी हमारे पास समय है। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, और संडे को हमें दिखा देना है। क्या करना है वो सारा बताएंगे, या फिर से सालासर धर्मशाला। भाई साहब कुछ नहीं छोड़ा, हनुमान जी तक को इसके अंदर घसीट लिया। सालासर धर्मशाला में रची गई नकल की साजिश। अब इसके ऊपर तुम पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो। हैं 5 दिन में पूछताछ में आरोपी ने एक सहयोगी का नाम उगला। कुछ भी नहीं, सरकार ने लिपापोती कर दी। 5 अभ्यर्थियों में से 8 से 12 लाख में तय हुआ था पेपर नकल का सौदा। ये लीजिए जी, दैनिक भास्कर जयपुर की न्यूज है 17 मई को है। बताओ क्या बताएं भाई, पूछो ही मत। आरपीएससी ईओआरओ से रिलेटेड ये इतनी मेहनत करने के बाद हमारे एक साथी ने ये सारी की सारी कटिंग एक साथ, और मैं बोल रहा हूं उन शिक्षकों पे धिक्कार है जिन्होंने ईओआरओ के नाम पे बच्चों से फीस ली है।
उन्होंने अपने घर भरे हैं और कुछ ही नहीं, और हम जैसे कोई आवाज उठाते हैं ना तब तुम ही नीचे बोल देते हो। मैं बोल रहा हूँ मेहनत करने वाले 5 बच्चे नहीं लगे, हवा भी नहीं लगे, उनको लग रहा है कि हमारे नंबर आ गए, हमारी नौकरी लग जाएगी। अजी लग जाएगी, जब मामला सेट होता है ना तो 110 में से 5 जने नौकरी वाले लग जाएंगे। पर मैं बोल रहा हूँ ऐसे नौकरी लगेंगे जिनका तुमने नाम ही नहीं सुना, उनके आस पास तो छोड़ो, उनके गाँव में बुक डिपो नहीं है, उनके पास किताबें ही नहीं थी यूआरओ की, फिर भी नौकरी लग जाएंगे। जब करप्ट सिस्टम होता है ना तो जो इंडोर आप बोलते हो ना बैकडोर, वीआईपी गेट से एंट्री होती है, तो भाई साहब ऐसे लोग आते हैं जिनको आपने कभी किताबों के आसपास भी नहीं देखा। तुम किताबें ढूंढते रहना, तुम किताबों के पन्ने काले करते रहना, नौकरी कोई और ले जाएगा। अभी वक्त है आवाज उठाने का। फिर देखो भाई साहब इन्होंने क्या, नहीं मैं कह रहा हूँ भाई साहब इन्होंने तो हेयर ट्रांसपेरेंट जो पेरेंट होता है जो भी होता है करवा करू लिए, इन्होंने विग विग पहनवान के। अब बताओ यार क्या करें, इतनी बड़ी लेवल की घपलाबाजी हुई है इस पेपर में कि तुम सोच नहीं सकते। यहाँ फिर से ओमार सीट को लेके ओमार सीट को चेंज करवा देंगे, ढींगड़ा फलाना और क्या क्या न्यूज है। तो हमने यहाँ पे और सेकंड ग्रेड की भर्ती रिलेटेड भी मैंने एक डाल दिया है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर अगर आज सरकार चाहे तो मैं बोल रहा हूँ 5 साल बाद वापिस सरकार रिपीट हो जाए। अगर पुरानी भर्तियों को खंगोल के देखे तो हर भर्ती के अंदर धांधली हुई है। अगर उन भर्तियों पर सरकार जांच करे तो मैं बोल रहा हूँ 5 साल बाद क्या हमेशा के लिए अगली सरकार ही बनती है। क्यों? क्योंकि जो युवाओं की सुनेगा वही युवा उनको बनाएंगे। अब जब हमने अपना अमूल्य मत देके इस सरकार को बनाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है इन बेरोजगार युवाओं का ध्यान रखना, इन युवाओं के साथ इंसाफ करना। और भाई साहब इंसाफ ऐसे नहीं होने वाला, हमें आवाज उठानी होगी। मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमने पूरी मेहनत के साथ यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क पढ़ाया था, हमने पूरा ईओआरओ पढ़ाया था, लेकिन उस मेहनत का क्या निकला? हमें तो ये दर्द हो रहा है अगर हमने भी लाखों रुपए लिए होते तो भाड़ में जाते हैं। नहीं, हम पैसे लेने के बाद भी लेते नहीं लेते फिर भी हम आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई साहब बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 4-4, 5-5 हजार रुपए पार्ट बी की फीस ले ली, लेकिन उनके मुंह से एक जबान नहीं निकलेगी कि पेपर कैंसिल हो। क्यों? और कैंसिल होने के बाद सबसे पहले वही आएंगे, जी हमारा कोर्स हमने ये किया वो किया, ढींगड़ा किया फलाना किया। आवाज उठाने के लिए जिगरा चाहिए स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होने के लिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स भी आप भी हो, वही आप हमें जब हम सही के लिए बोलते हैं तब भी आप, और नहीं बोले तब भी आप। तो आप कम से कम जिनको ऐसा लग रहा है अरे एक भर्ती के लिए अगर मुहिम सक्सेस होगी तो आने वाले सब एग्जाम के लिए मुहिम सक्सेस होगी। अगर तुमको लगता तुम जी आज नहीं बोलेंगे तो आज तुम साथ नहीं दो, तुमको लग रहा है एक से क्या होता है, जब तुम 50, 60, 100 हमारे कम से कम 100 साथियों की टीम तैयार हो चुकी है। मैं ये बोल रहा हूं एक बार मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, संडे को तुम ट्विटर ट्रेंड्स जो भी है सक्सेस कराओ, थोड़ा सा भी अगर उसमें दम लगा ना तो मैं बोल रहा हूं मंत्रिमंडल के बाद डिप्टी सीएम और माननीय जो अपने सीपी जोशी साहब है, राजेंद्र राठौड़ साहब, मैं कहूँ जिनसे पॉसिबल हुआ 10 से 15 विधायकों से पर्सनली लेवल पे, जब 2015 तक हम कॉलेज लाइफ में थे तो अच्छे खासे पॉलिटिक्स में लिंक थे, या आज भी हमारे जो साथ के मित्र मंडली है, बड़े भाई लोग हैं जिनका भी उनके सानिध्य से सबसे मिलना पॉसिबल है। लेकिन मेरा क्या काम है भैया, हम तो पढ़ाने वाले, मैंने कौन सा यूआरओ का एग्जाम दिया है? मेरे को फोटो खिंचवाने का शौक है नहीं कि ये लो जी सीएम साहब को हमने गुलदस्ता भेंट किया या माननीय डिप्टी सीएम साहिबा साहब को किया या फिर विधायक बन गए ये वो। हम तो पढ़ाने वाले हैं, इससे ही काम चलेगा, उनकी फोटो से थोड़ी नहीं चलेगा। और हमारा पर्सनल काम वैसे भी हो जाना है तो हमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ पर्सनल काम बिना शकल दिखाए हो जाता है तो फिर क्या लोड है। लेकिन आप सभी के लिए हम वहां पे भी जाएंगे, वहां अपना और आपका सबका कीमती समय सबका है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन इसलिए जाएंगे क्योंकि अगर एक बार हमने सफलता हासिल कर ली तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगर हमने युवाओं ने आवाज उठाई और पेपर लीक के मामले में आवाज उठाई तो उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता, एक साकार रूप दिया जा सकता है, पेपर कैंसिल करवाया जा सकता है। तो फिर आगे पेपर कैंसिल होने से के चांस भी कम रहे। अब तुम अगर नहीं करे तो फिर भैया फटफटाते रह जाएंगे, कुछ ही नहीं होना जाना। हमारा क्या होना है, हम तो नया कोर्स शुरू करेंगे, उसमें काम करेंगे, 2 रुपए रोजी रोटी के लिए कमाएंगे। सबको चाहिए भैया, भूखे ऐसे रोजाना यूआरओ के लिए चिल्लाने से पेट थोड़ी ना भरेगा। लेकिन जब की है शुरुआत तो पीछे नहीं हटेंगे। अब आप में देखते हैं कितना है दम, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैंने आपको बता दिया ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ये 3 अकाउंट दिए हुए, इन अकाउंट को ट्विटर के अकाउंट है, फॉलो करो और इन ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो। ये 2 नाम मैंने हाइड किए हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से फॉलो करने के बाद ट्विटर अकाउंट को और संडे की जो पूरी रणनीति है इसी टेलीग्राम पे मैं दूंगा आपको। टैग वेग वीडियो कटिंग ये सब कटिंग डाल के किसको टैग करना है किसको नहीं करना, हम सब पूरा का पूरा कल की तारीख में बना देंगे ढांचा। और कल इस चैनल को प्राइवेट जो भी करके मामला सेट करके और संडे को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। अगर हमने 200 जनों ने 100 जने तो हमारे पास तैयार है,
अगर हमने 500,000 जन 100 पर्सनल लेवल पे तैयार है, ये सोचने ये बोल रहे हैं हम जयपुर कहो वहां आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं हकीकत, बात ये नहीं है कि पढ़े हुए लग रहे हैं नहीं लग रहे, बात ये है कि करप्शन की बात है यार। 100 वैकेंसी सारी है, उसमें से तुम 10 जने पढ़ने वाले लग जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, और तुम श्योर होके लग जाओगे, 100% श्योर हो तो सोचे। हमें पढ़ने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उनसे जो करप्ट वाले तरीके से लग रहे हैं। हमने यार आप लोगों से फीस ली थी टेस्ट सीरीज की, तो वो हमें दुख दे रही है, उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, समझ रहे हो बात। वापिस नए सिरे से भर्ती करवाओ, बढ़िया तरीके से कराओ, नए तहसील वसील बने, जिले विले बने, कुछ 5, 7, 10, 50 पद और जोड़ के बनाओ। वैसे भी 100-150 पद और खाली है, 200 पदों के लिए अच्छे से विज्ञप्ति जारी करो, ढंग से तैयारी करवाओ तो काम बने। लेकिन नहीं, तो इसलिए तैयार रहिए, फिर से हम आगाज करेंगे। इसके लिए कतई विचलन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और बहुत सारे टीचर्स जो साथ नहीं आएंगे आपके, वो बहुत सारे आएंगे, और नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। और आप अगर आपने ठान लिए तो हम अपनी आवाज को अच्छे से रख पाएंगे, बुलंद कर पाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं संडे को साथियों, तैयार रहना। और अगर आप इस संडे को नहीं जुड़ सके, नहीं कर पाए, तो आगे से भैया मैथ्स विद बाटी सर या बाटी सर नंबर्स एकेडमी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि हम तभी किसी चीज के लिए कदम या आवाज उठा सकते हैं जब आप लोग साथ हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।